हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी त्रैमासिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आरोह, काव्यखंड और अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आरोह काव्यखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं विद आंसर के साथ। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कबीर वाले पार्ट से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश देख लेते हैं और यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहला पद्यांश दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है, आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपसे 4 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से नीचे इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से संदर्भ दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ कबीर के पद से अवतरित है, अर्थात लिया गया है। इसके रचयिता जो है कबीर दास जी हैं। इस प्रकार से प्रसंग दिया गया और आगे यहाँ पर व्याख्या दी गई है। तो इस पर पद्यांश को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस पद्यांश को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना है। इस प्रकार से आपको कोई भी 1 या 2 लाइन लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। इसके बाद नीचे यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में, तो आपको अच्छे से तैयार करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आपको पद्यांश की इस प्रकार से कोई भी 2 लाइन दी जाए इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपसे इसकी व्याख्या करने को कहा जाए। तो इस प्रकार से भी आपसे 2 अंक में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर हम मीरा के पाठ से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश और महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से संदर्भ दिया गया है, प्रसंग और व्याख्या दी गई है, तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 2 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अभी से अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर पाठ 5 घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर इसके हम कुछ पद्यांश और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पद्यांश पूछा गया है। यह पद्यांश में आपसे इस प्रकार से पूरा का पूरा भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर कोई 4 या 5 लाइनें पूछी जा सकती हैं, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग और व्याख्या दी गई है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। और आपको काव्य सौंदर्य भी लिखना है। काव्य सौंदर्य में आपको 2 या 3 लाइनें लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। यह आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है, अर्थात उभारा गया है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं, लिखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप अच्छे से तैयार करें इस प्रश्न को।
तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पिता कवि को सोने पर सुहागा क्यों बुलाते थे, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आरोह काव्यखंड, इसमें से आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ के महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला पाठ है जनसंचार माध्यम, इसके कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था तथा कब व कहाँ से निकला था। तो यह क्वेश्चन आपसे 2 अंक में भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे 1 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो का आविष्कार किसने और कब किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला समाचार वाचक देवऋषि नारद को माना जाता है, जो वीणा को मधुर झंकार के साथ समाचार देते थे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जनसंचार की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं, तो कोई भी आपको 4 यहाँ पर जनसंचार की विशेषताएं अच्छे से याद कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनसंचार का मुख्य कार्य शिक्षित करना है, शिक्षित करने से यहाँ क्या तात्पर्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों के कुछ नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 4 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर हम पार्ट 2 पत्रकारिता के विविध आयाम, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे समाचार के तत्व पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार से कि समाचार के कोई 4 तत्व लिखिए या 2 तत्व लिखिए। यह आपसे 3 अंक या 4 अंक में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर समाचार के तत्व दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर यह क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार बताइए। तो कोई भी आपको 2 या 3 प्रकार अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर पत्रकारिता के प्रकार दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप पीठ पत्रकारिता और यहाँ पर पेज 3 पत्रकारिता और डेडलाइन, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपसे 2-2 अंक में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संपादन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दुनिया सदैव कैसी रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे 2-2 अंक में, पत्रकारिता क्या है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नवीनता समाचार का प्रथम तत्व है, स्पष्ट करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध किससे है तथा उसका तकाजा किससे है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
पीत पत्रकारिता क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वॉचडॉग पत्रकारिता के विषय में लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है कि संपादन का अर्थ स्पष्ट करते हुए संपादन के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। यह आपसे 4 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से संपादन का अर्थ दिया गया है और यहाँ पर इसके सिद्धांत दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इकाई 2 सृजनात्मक लेखन, डायरी लिखने की कला, इस पाठ के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस पाठ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि यहाँ पर डायरी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह क्वेश्चंस आपसे 2 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चंस इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि डायरी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें बताइए। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।